परमेश्वर की उपस्थिति के लिए मैं चाहत रखता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए मैं हालेलुया एक वर मांगा है, एक मैंने हालेलुया परमेश्वर से मांगा है कि परमेश्वर मैं जीवन भर आपकी उपस्थिति में समय बिता सकूं और आपकी मनोरथा को देखता रहूं, आपकी सुंदरता को मैं देखता रहूं और मैं आपकी आराधना करता रहूं, आपकी स्तुति करता रहूं, आपकी बड़ाई करता रहूं, आपके नाम अच्छा करता रहूं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप हमारे परमेश्वर की मनोरथा को अगर देख लिया है तो परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है। परमेश्वर की सुंदरता को देख लिया है तो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। मनुष्य की सुंदरता से बड़ा सुंदरता परमेश्वर का है। सुंदरता को हमें निहार लिया तो आप धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे और अगर स्तुति आराधना करेंगे तो चंगाई का सामर्थ्य आएगा, छुटकारे का सामर्थ्य रहेगा और स्वर्ग से आत्मा की नदी बहेगा, हमारे जीवन में बहेगा, विश्वास से आत्मा का वचन की नदी बहेगा और हमारे जीवन में चंगाई छुटकारा अनुग्रह आएगा क्योंकि हमने उसकी सुंदरता को देख लिया है, उसकी मनोरथा को देख लिया है, वो ब्यूटी को देख लिया है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में अनुभव कर लिया है और अनुभव कर लिया है। मैं सर्वदा उसके भवन में भलाई को देखता रहूंगा, सर्वदा भलाई को अनुभव करता रहूंगा, सर्वदा मेरे जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह और भलाई करुणा बनी रहेगी। जीवन भर परमेश्वर की महिमा मैं करता रहूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, जितने भी आपकी मनोरथा को आपने निहारना है, जितने भी आपको स्तुति महिमा बढ़ाई किया है, परमेश्वर के जीवन में आपने बढ़ा दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, उनको आपने ऊंचा कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, उनके कदम को आपने दूर कर दिया परमेश्वर, उनको आपने शत्रुओं से जय दे दिया। धन्यवाद परमेश्वर, उनके जीवन को आपने बदल दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा और स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपको जिन्होंने निहार लिया, आपकी स्तुति कर लिया, आराधना कर लिया है, ओ दानियल के समान आपने छुड़ा लिया है। धन्यवाद, शत्रुओं से आपने बचा लिया। धन्यवाद, और शत्रु से हमें जय दे दिया। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी स्तुति बढ़ाई धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए। आगे हम सत्ताई में जाते हैं, आगे का सत्ताई में पवित्र आत्मा परमेश्वर आप बातचीत करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका जीवित वचन हर एक का हृदय को मन को जीवन में वो बहुत ऐसे कार्य करने पाए, आपकी महिमा के लिए कार्य करे, आपकी बढ़ाई के लिए कार्य कर सके और सबका जीवन बदल जाए। आप चाहते हैं आपके वचन से और सबका हृदय मन जीवन परिवर्तन होता रहे और नया जीवन का अनुभव में और बढ़ते जाए। आपका वचन सबके हृदय को, हड्डियों को, गोदे को, भावनाओं को, विचारों को परिवर्तन करता रहे और नई अनुग्रह में बढ़ता जाए, आप दिलडोल में बढ़ता जाए, आपके इमेज में बढ़ते जाए, आपके स्वभाव में बढ़ते जाए, आपके फलों में बढ़ते जाए। परमेश्वर, आपके वचन में हम बढ़ते जाए, विश्वास में फलते जाए। परमेश्वर, आपकी महिमा होती रहे। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे का सबका को फिर एक बार आपके बलवंत हाथों में सौंपते हुए आइए सबके लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। तथ्य बदलता है, सच्चाई कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट दिया, देखिए रिपोर्ट दिया कि ये हो गया और ये आपका सच्चाई नहीं है, ये फैक्ट्स है। क्या है ये फैक्ट्स? क्यों है? क्योंकि डॉक्टर का रिपोर्ट बदल सकता है। हालेलुया। आज आप बीमार हैं, कल आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया।
लेकिन सच्चाई कभी बदलता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए चंगाई दे दिया है। वो सच्चाई है। डॉक्टर की रिपोर्ट फैक्ट्स है, तथ्य है, वो तथ्य चेंज हो जाएगा, लेकिन सच्चाई कभी बदलेगा नहीं। तो लोग सच्चाई और फैक्ट्स के बारे में नहीं समझ पाते हैं। देखिए, जो हमारे लिए विरोध में कर रहा है, वो कल आपके विरोध में तारीफ करेगा। आमीन। जो उर्मिला को आज विरोध कर रही है, वो लेडीज अगले दिन अगले बार बोलेगा उर्मिला बहुत अच्छी है। हालेलुया। क्योंकि वो फैक्ट्स है, ट्रूथ नहीं है। सच्चाई कभी बदलता नहीं है। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर लहू बहाया, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर आपके लिए चंगाई दे दिया, ये कभी बदलेगा नहीं। कभी बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? ये सच्चाई है। आप यीशु मसीह की चंगाई को, डॉक्टर की रिपोर्ट बदल जाएगा। डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन, कल बोलेगा ऑपरेशन नहीं होना है। हालेलुया। बोलेगा कि आशा आंटी के गले में ऑपरेशन करना है। ये सच्चाई है या फैक्ट है, तथ्य है? आशा आंटी के गले में कैंसर हो गया और आशा आंटी को डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया और लंबा चौड़ा रिपोर्ट, सारी तैयारी कर दिया। इस कैंसर के ट्रीटमेंट केवल एक ही है कि आशा आंटी का गले में ऑपरेशन होना है। और शरद भैया ने दौड़ दौड़ के सारे सब कुछ बना के तैयार कर दिए और तैयार हो गया। परमेश्वर ने कहा तू तथ्य पर चल रहा है, सत्य पर चलना शुरू कर दे। हालेलुया। जब सत्य पर विश्वास करना शुरू करेगा तो ये अपने आप चेंज होने लगेंगे। आपका तथ्य बदलने लगेंगे और आपका ऑपरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि आप सच्चाई पर विश्वास कर रहे हैं। आप सच्चाई में विश्वास करते हैं, आप सच्चाई पर चलते हैं, आप इस सच्चाई का वचन पर विश्वास करते हैं। आज लोग तथ्य पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास तथ्य पर नहीं करते हैं, हम सच्चाई पर करते हैं। मेरे प्यारो, जब आप सच्चाई पर विश्वास करेंगे कि सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने इस वचन में जो भी कहा है वो मेरे लिए है और मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ, ये सच्चा वचन है। विश्वास ही ये वचन है, विश्वास ही ये वचन है। जब ये विश्वास का वचन है, ये वचन को कभी आप बदल नहीं सकते। इस वचन को कितने राजाओं ने, कितने लोगों ने बदलने की कोशिश किया, लेकिन ये वचन को कभी नहीं बदल पाए। ये वचन सच्चा है, ये वचन परमेश्वर है, ये वचन आदि में था, आदि में वचन था, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर था। ये वचन देह का रूप धारण किया, अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया। ये वचन सुनने से हमारा विश्वास में बढ़ता है। आमीन। हालेलुया। ये वचन सच्चाई को आप सुनेंगे तो विश्वास में बढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपका दृष्टिकोण, आपका सोच, आपका विचार आप कहां पर रखते हैं। याद रखिए, जब जब इस सच्चाई को, जब जब इस वचन को आप विश्वास करेंगे, जब जब इस सच्चे वचन पर आपका विश्वास आएगा, तो आपका जीवन में रहने वाले कुछ तथ्य है, फैक्ट्स है, वो आपके जीवन में बदलना शुरू करेगा। हालेलुया। ये तथ्य आपके जीवन में बदलना शुरू करेगा। आप परेशानी है, बदलना शुरू करेगा। आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, वो अच्छा होना शुरू करेगा। आपका जीवन में परेशानी है, परेशानी से आप जी पाना शुरू करेंगे, क्योंकि आप इस तथ्य पर नहीं, आप सच्चाई पर विश्वास करते हैं, आप इस वचन पर विश्वास करते हैं। और जब जब इस वचन पर आप विश्वास करेंगे, इस वचन को करना शुरू करेंगे, इस वचन के अनुसार जीना शुरू करेंगे, इस वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे, तो आपके दिमाग भी बदलना शुरू करेगा। आमीन। आपकी सोच भी बदलना शुरू करेगा। आमीन। आपकी अशुद्धता भी खत्म होने लगेगी। आमीन। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा, जितना आप इस सच्चाई को पढ़ेंगे, सुनेंगे,
इतना आपके जीवन में आपके मानसिक दिमाग शुद्ध होता जाएगा। हालेलुया। जितना आप वचन को अपने दिमाग में सोचेंगे उतना आपके मन में सोचेंगे और आप उस वचन को लेंगे, सुनेंगे, आपकी सोच बदलता जाएगा। बहुत सारे विश्वासी लोग बदलते क्यों नहीं? बदलते नहीं क्योंकि हम वचन को सुनते भी नहीं है, ना वचन को अपने हृदय में रखते हैं, ना वचन के अनुसार जीते हैं। वचन को आज जब आप सुनेंगे, इस सच्चाई को जब आप सुनेंगे तो आपके जीवन में उठने वाली सोच, आपने फैक्ट्स या तथ्य है जो इस संसार से आता है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो बदलना शुरू करेगा और आपके दिमाग शुद्ध होता जाएगा। आप परमेश्वर में बलवंत हो जाएंगे, आप प्रभु यीशु मसीह में स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे और कोई भी दुनिया की ये तथ्य आपको परेशान नहीं करेगा। आप जानेंगे कि ये सच्चाई मेरे साथ है, सच्चा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। ये यीशु ने कहा सत्य मैं हूँ, ये परमेश्वर ने कहा है ये वचन सत्य है, ये सच्चाई है और ये सत्य को मैं पकड़ा रहूंगा। आमीन, हालेलुया। और आपके दिमाग के शुद्धिकरण के लिए, आपके दिमाग के शुद्धिकरण के लिए बाइबल कहती है, यीशु ने कहा यूहन्ना 17:17, यूहन्ना 15:3, ये दोनों पद में यहाँ पर लिखा हुआ है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सच्चाई क्या है? तो आप पूछ सकते हैं ये सच्चाई क्या है, ट्रूथ क्या है, ये सच्चाई क्या है? वचन, परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह सच्चाई, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही सत्य के द्वारा, देखिए सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। यहाँ पर लिखा है सत्य तेरा वचन है। सच्चाई क्या है? वचन है। आप वचन को जितना सुनेंगे, वचन को जितना पढ़ेंगे, वचन को जितना इस सत्य को जानेंगे, सत्य आपके दिमाग को शुद्ध करता जाएगा। इस वचन आपके सोच को बदलता जाएगा, आपके विचार को बदलता जाएगा। इस वचन को अगर हम जितनी हम सुनेंगे और इस वचन को आप जितने पढ़ेंगे, जितनी आप इस वचन को, तो आपकी व्याकुलता खत्म होगी, आपकी परेशानी खत्म होगी, आपकी निराशा खत्म होगी, आपके जीवन में उठने वाले नेगेटिव विचार खत्म होगी, आपके परिवार में पति पत्नी के विरोध में उठने वाली शक्तियां खत्म होगी। आप उस वचन से निरंतर जी पाएंगे, आपके दिमाग की विचार को जी पाएंगे, आपकी सोच को जी पाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए वचन क्या है? सत्य। सत्य को इसलिए मैंने कहा वचन की अगर अध्ययन आपने करना सीख गया, वचन को अगर आपने अध्ययन कर रहे हैं तो आपका जीवन में आप बढ़ेंगे। वचन को आप सुन रहे हैं, वचन को अपने दिमाग में अपने कानों से सुन रहे हैं और अपने मन में और उसके बाद दिल में रख रहे हैं, आपके हृदय में अगर रख रहे हैं वचन को, तो ये वचन क्या करेगा? हर परिस्थिति में आपके मन में आएगा, दिल से मन से आएगा। इधर देखिए, आप वचन सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन सुनने के बाद कान से सुना, दिमाग में गया और दिमाग के बाद कहाँ आएगा? दिल में आनी चाहिए, यहाँ बैठनी चाहिए। आप क्या करते हैं? वचन को सुनते हैं कान से, यहाँ से चले जाते हैं सच्चाई को सुनने के बाद और दुनिया में जाने के बाद आपके दिमाग से वो वचन चला जाता है। आप उस सच्चाई में आप बने नहीं रहते हैं, आप कुछ तथ्यों में बने रहते हैं, कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं, अरे ऐसा है, अरे कोरोना है, अरे वो ऐसा हो रहा है, फिर आप जो है उसमें परेशान हो गए। अरे डॉक्टर ने ऐसा कह दिया, परेशान हो गए। अरे वकील ने ऐसा कह दिया, फिर परेशान हो गए। अरे वो उसने ऐसा कह दिया, फिर आप वो क्या बोलेंगे, वो अरे अपने अनुभव से ऐसा कर दिया, तो आप परेशान। आप क्या करेंगे? वो फैक्ट्स आपको क्या करेगा? आप परेशान करेगा। इस संसार में आपको ये सच्चाई का वचन जो आपने सुना, जो मन में रखा, वो निरंतर दिल में आनी चाहिए। दिल में
जैसे आपके हृदय में आ गया, जैसे आपके दिल में आ गया, जैसे आपके हृदय में छप गया, वो वचन क्या करेगा? वो सच्चाई को जब जब आप याद करेंगे, आपके विपरीत परिस्थिति में, आपकी नेगेटिव परिस्थिति में, आपके जैसी भी अवस्था आप जी रहे हैं उसमें, ये सच्चाई आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये सच्चाई आपको बदलने, ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगा। आपके दिमाग को धोकर शुद्ध करेगा। आप मजबूती के साथ यीशु की ये महिमा करना शुरू करेंगे, यीशु के लिए जीना शुरू करेंगे, यीशु के लिए बढ़ना शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी बातें समझ में आ रहा है? मेरी बातें नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की बातें। हालेलुया। क्योंकि ये मेरे पास, मैं प्रभु से बोला, प्रभु इस संडे को मेरे पास जो आप बोलेंगे वही मैं बोलूंगा, और जो आप बताना चाहते हैं वही मैं बताऊंगा। और जब मैंने परमेश्वर की आत्मा ने चीजों को, तो इस वचन को एक बार चेले लोग आए, लूका आप 17 का 5 पद में लिखा है, चेले लोग आए, कहते हैं कि हमारा विश्वास को तो बढ़ा। तो यीशु ने कहा, यीशु ने विश्वास को बढ़ा। यीशु ने कहा कि जो इस वचन पर तुम विश्वास करते हो और इस वचन को तुम जब बोलोगे तो तुम्हारे लिए ऐसे ही हो जाएगा। आमीन। तो यीशु ने विश्वास को बढ़ने के लिए इस वचन को सुनने के लिए कहा। वचन को जब मैं कह रहा हूं तो तुम इसको सुनो। इस वचन को सुनने के बाद इस वचन के अनुसार करना शुरू करो, इस वचन के अनुसार बोलना शुरू करो, इस वचन को अंगीकार करना शुरू करो, और वो विश्वास का प्रकटीकरण, वो विश्वास के जरिए इस सच्चाई का वचन आपके लिए काम करना शुरू करेगा और आप जय पाओगे। आमीन, हालेलुया। कुड़कुड़ाओगे नहीं, बुड़बुड़ाओगे नहीं, आप जय पाओगे। एक बार यीशु मसीह के पास यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहे थे। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में यीशु मसीह जब वचन प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहे थे, और उस वचन प्रचार करने का समय में 11 अध्याय लूका का 27 पद और 28 पद में एक स्त्री आके कहती है, एक स्त्री कहती है, धन्य है वो गर्भ जिसमें तूने रहा और स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर दिया है, he said, blessed rather are those who hear the word of God। जब आप वचन को सुनते हैं तो आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं। या यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे को जन्माई हुई मरियम से ज्यादा धन्य तुम ही हो। मुझे जन्माया वो स्त्री मरियम है, वो मरियम के बारे में कह रही है कोई कि वो बहुत, उसका गर्भ धन्य है, ये है वो है। तो यीशु कह रहा है वो धन्य है, उससे ज्यादा धन्य तुम हो, तुम हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, हम धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं, धन्य लोग हैं। अगर आप वचन को सुन रहे हैं, जितने भी वचन को सुनने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की स्तुति करने आते हैं, वे लोग धन्य लोग हैं। यीशु कहता है आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं, आप आनंदित हैं, आप आनंदित हैं, आप आशीषित हैं, आप आशीष पाएंगे, आप छुटकारा पाएंगे, आप अनुग्रह पाएंगे, आप तो आशीषित व्यक्ति हैं, क्योंकि आप वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं। परमेश्वर का वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। हालेलुया। वचन को सुनते हैं। वचन आप जब सुनेंगे तो आपके दिमाग में आएगा, उस वचन को, उस सच्चाई आपके दिमाग में से दिल में उतरेगा, और जब दिल में उतर गया तो उस वचन को आपके दिल में आ गया तो दिल के साथ, दिल के हृदय के साथ आप मानना शुरू करेंगे और उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे, और आपके जीवन में परमेश्वर कहेगा मेरा बेटा, मेरा बेटी, तू आशीषित है, तू धन्य है, तू आशीष का स्रोत
बन गया है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, वचन को सुनने वाले आप बनकर चलने वाले भी बन जाएं, केवल सुनने वाले नहीं। यहाँ वचन यीशु ने कहा, उस वचन को सुनकर पहले तो सुनना पड़ेगा। पहला है सुनना, फिर मानना, फिर उसके बाद चलना। 3 चीजें। आप चल नहीं पाएंगे वचन में जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं जब तक आप वचन को सुनेंगे नहीं। आपका पहला स्टेप है वचन को सुनना। यीशु ने कहा जब वचन को सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। रोमियो हम पढ़ते हैं 17:10 में कि वचन विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन को सुनने से आपका विश्वास होता है। हालेलुया। जब विश्वास होता है, विश्वास आपके जीवन में है, तो विश्वास बढ़ रहा है, तो आपको वचन को सुनना है। वहीं से शुरुआत हो जाएगा और उसके बाद आप मानना शुरू करेंगे और उसके बाद आप करना शुरू करेंगे और आपका जीवन में और तथ्य बदलता जाएगा, आपका फैक्ट्स बदलता जाएगा, फैक्ट्स चेंज होता जाएगा, आपके विचार चेंज होता रहेगा, आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। आप किसी भी बातों के लिए परेशान नहीं होंगे, किसी बात के लिए निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपने सत्य पर विश्वास किया, सत्य पर आपने और चलना शुरू कर दिया है। हालेलुया। आइए हाथ उठाकर बोले हालेलुया। ने लिखा है कि गाना सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। गाना सुनेंगे तो आपका दिल में आनंद आएगा, खुशी आएगा थोड़ा सा, लेकिन विश्वास में बढ़ेगा। तो विश्वास बढ़ना है, तो विश्वास में अगर मजबूत होना है, विश्वास में स्ट्रॉन्ग होना है, तो आपको क्या करना है? वचन को, इस सच्चाई को, इस सच्चे वचन को आपको सुनना है, आपको इसको मानना है और इस वचन के अनुसार चलना है। तब आप आशीषित होंगे और आप जैसे सुनेंगे, जैसे इस वचन से सुनेंगे, उस वचन आपके लिए फल लाएगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मरकुस 4:24। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो, सावधान रहो कि क्या तुम सुनते हो। चौकस रहो, क्या सुनते हो? सुनने से पर यीशु ने कहा जैसे सुनोगे ऐसे तुम्हारे लिए फल आएगा। अगर तुम तथ्य को सुनोगे, मैंने कहा डॉक्टर की रिपोर्ट को सुनोगे तो चौकस हो, वो आपको निराश करेगा। कोई व्यक्ति की आगे आवाज को सुनोगे तो आपको परेशान करेगा। कोई व्यक्ति की वचन को, कोई व्यक्ति का बातों को सुनोगे तो आप जो है परेशान होंगे, वही आपको परेशान करेगा। लेकिन आपके कान से अगर वचन को सुनोगे तो वचन तुम्हारे लिए ऐसे ही आशीष देगा जैसे वो लिखा है। देखिए, कम ऑन, यहां देखिए, आप जिस नाप से नापते हो, जिस माप से आप विचार करते हो, सुना, कानों से सुना, उसके बाद सोचा, विचार किया और ऐसे ही विचार के साथ आप बोलेंगे। डॉक्टर ने बोला आपकी लीवर मर गया। आपने सुना, आपने देखा लीवर मर गया? किडनी मर गया देखा? फेफड़े मर गया देखा? डॉक्टर बोला मैंने देखा। कैसे देखा हो? एक मनुष्य की बनाई हुई इंस्ट्रूमेंट के जरिए देखा, कंप्यूटर में देखा या स्कैनर में देखा, जो लोगों की बनाई हुई चीजें। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सारी खराब हो सकती है क्योंकि ये लोगों की एक्सपेरिमेंट से बनी हुई है और ये सब चीजें कभी ना कभी खराब होता है या ये परफेक्ट नहीं है। ये बातें फैक्ट्स है, ये तथ्य। इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप समझें कि आप क्या सुनते हैं। यीशु ने कहा जैसे आप सुनेंगे आपके मन में एक विचार उत्पन्न होगा, आपके माइंड में एक सोच आना शुरू होगा, हाँ ऐसा होगा। हाँ, नहीं होने वाला कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं?
विचार करना शुरू करते हैं और उसको हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। अध्ययन कैसे करते हैं? चलो भैया गूगल करो क्या है ऐसा, और गूगल में हमेशा ऐसे रिपोर्ट दिखाएगा ऐसा, तब आप क्या हो जाएंगे, आपके जीवन में आपने जो सुना वही ऐसे ही आपके जीवन में नापा गया, ऐसे ही जीवन में आपको परेशानी है। इसीलिए यहाँ कहा, आप जो माप देते हैं, जो सत्य आप सुनते हैं, अगर जैसे आप सुनेंगे, जब आप वचन को सुनेंगे, सच्चाई को सुनेंगे, तो सच्चाई आपके दिमाग में आपको शुद्ध करेगा, छुटकारा देगा, विश्वास को बढ़ाएगा, बलवंत करेगा, जय देगा, आशीष देगा, शांति देगा, आनंद देगा, खुशियां देगा, वो सब कुछ करेगा। लेकिन जब आप और जो तथ्यों को सुनेंगे, आप जो दुनिया की कुछ चीजों को सुनेंगे, तो वो आप विचार करेंगे, तो आपको बेचैन करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको निराश करेगा, आपकी आशीष को छीन लेगा, आपकी रुकावटें जीवन में लाएगा, आपको शांति से आप सो नहीं पाएंगे, आप परेशान होते रहेंगे, आप इरिटेट होते रहेंगे, आप गुस्सा करते रहेंगे, आप परेशान होते रहेंगे, क्योंकि आप उस चीजों को सुन रहे हैं जो आपके दिमाग में आपको परेशान कर रहा है। कुछ सीखें। इसीलिए यीशु ने कहा, चौकस रहो, सावधान रहो, क्या तुम सुनते हो? जो तुम सुनते हो वो तुम्हारे लिए आज है। चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, तुमको अधिक दिया जाएगा। अगर चौकस रहो, जैसे वचन को सुनते हो, जैसे वचन की ओर ध्यान लगाते हो, जैसे वचन को सुनकर अपने दिमाग में रखकर, दिल में रखकर लेते हो, वैसे ही तुम्हारे लिए वचन क्या करेगा, और तुम्हारे लिए चंगाई भी देगा, छुटकारा भी देगा, आशीष भी देगा, अनुग्रह भी देगा, और सामर्थ भी देगा, बल भी देगा, और आपको बढ़ाएगा भी। आमीन। इसीलिए यीशु ने कहा, सुनने से नापने का क्या संबंध? यहाँ पर यीशु ने चौकस रहो, क्या तुम सुनते हो? फिर यीशु तुरंत उसके साथ कह रहा है, तुम नाप से नापते हो, जैसा तुम विचार में नापते हो। क्योंकि सुनने के बाद तुम तराजू तो लोगे नहीं, सुनने के बाद तुम्हारे मन में नाप, तुम्हारे मन में विचार आएगा। सुनना या देखना या इंद्रियों से सुनना, किसी ने कहा अरे ऐसा हो गया, तब आप वो तोड़ना शुरू करेंगे, आप वो नापना शुरू करेंगे, तब वो मेजरमेंट करना शुरू करेंगे। कहाँ में करेंगे? आपके दिमाग में करेंगे। अगर आप वचन को सुनेंगे और वचन को अगर आप विचार करना शुरू करेंगे, वचन के अनुसार सोचना शुरू करेंगे, वचन के अनुसार ध्यान लगाना शुरू करेंगे, तो ऐसे ही आपके लिए फल आएगा, ऐसे ही फल आएगा। इसीलिए कितने विश्वासी कितने साल यीशु मसीह में है, फल है ही नहीं। ना शांति का फल है, ना आनंद का फल है, ना भरपूरी का जीवन है, ना बहुतायत का जीवन है, ना खुशी का जीवन है। यीशु मसीह में स्ट्रगलिंग, अरे यीशु में आ गए परेशान, यीशु में आ गए निराश, यीशु में आ गए भटक रहे। मैं बोलता हूँ ऐसे यीशु मसीह जिंदगी देने नहीं आया। यीशु मसीह कहा, शैतान चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, परेशान करने, निराश करने, आपको नीचे गिराने, आपको परेशान करने, आपको भटकाने, आपको नरक में डालने, आपको संसार में परेशान करने के लिए शैतान आया। लेकिन यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह का मैं इसीलिए आया, मैं इसीलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, और ऐसा जीवन जो बहुतायत से भरा हुआ है। हालेलुया।